नमस्ते एंड जय हिंद। काफ़ी टाइम से वेब सीरीज़ की दुनिया में या वेब मूवी की दुनिया में कुछ ऐसा कंटेंट नहीं आ रहा था जिस कंटेंट को मैं ऐसा बोलूँ कि यार मुझे इस पर रिव्यू बनाना है। हाल ही में मैंने सनफ्लावर भी देखी थी, बट मेरे को ऐसा लगा इस पर रिव्यू बनाना वेस्ट ऑफ टाइम है। उसमें मेरे को इतना मज़ा नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा उस पर रिव्यू नहीं बनाऊंगा। हालांकि मैंने देखी ज़रूर थी। इसके अलावा हाल ही में मैंने फिनिश की है शेरनी। Amazon प्राइम वीडियो की ये मूवी है। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने फिनिश की है शेरनी। अब सबसे पहले इसके स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। बहुत बड़े बड़े नामचीन स्टार कास्ट है, पर सबको इंक्लूड नहीं करूंगा, दो लोगों को इंक्लूड करूंगा क्योंकि इसमें नीरज कवि भी है। इसमें बहुत बड़े बड़े स्टार कास्ट है, बट सबको इंक्लूड करूंगा तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें है मेरी पर्सनल फेवरेट विद्या बालन। अब विद्या बालन को जो नहीं जानता ना बॉस, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची है। मतलब हम 5 से लेकर अभी तक का शेरनी तक का सफर बहुत मुश्किलों भरा रहा है विद्या बालन का। तो विद्या बालन ने बहुत स्ट्रगल करके अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचा है कि वो अभी फीमेल ओरिएंटेड मूवीज भी कर सकती है सिर्फ अपने एक्टिंग के बदौलत। फिर भी विद्या बालन को हम लोग जानते हैं लगे रहो मुन्ना भाई जैसी मूवी से। तो उसमें इन्होंने काम किया था। मुन्ना भाई MBBS का सीक्वल था लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें विद्या बालन ने एक आरजे का रोल प्ले किया था। इसके अलावा विद्या बालन को हम लोग जानते हैं कहानी नाम की मूवी से। कहानी मूवी का सेकंड भले खराब हो, बट फर्स्ट पार्ट बहुत जबरदस्त था। विद्या बालन एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस है और बहुत जबरदस्त इनका नाम है, बॉलीवुड हो या टेलीविजन भी। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है विजय राज। अब विजय राज को सफलता तो कई साल पहले मिल जानी चाहिए थी, बट विजय राज को सफलता मिली रन मूवी से। रन मूवी में एक छोटा सा किरदार उन्होंने निभाया था, कौवा बिरयानी वाला, और उस किरदार के बदौलत विजय राज घर घर की पहचान बन गए थे। मतलब विजय राज को कॉमेडी के लिए कुछ 5 मिनट का रोल मिला होगा। उस 5 मिनट के रोल में विजय राज ने जो जान डाल दी थी वो बहुत अतुलनीय है। इसके अलावा भी विजय राज को हम लोग जानते हैं अक्स जैसी मूवी से। अक्स मूवी में भी विजय राज ने काम किया था, बट उसमें इनको इतनी लाइमलाइट नहीं मिली जो रन मूवी में उनको मिली। तो इसमें है विजय राज। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं प्लॉट की। शेरनी का प्लॉट है क्या? देखिए, शुरुआत होती है वाइल्ड लाइफ की जो प्रोटेक्टर्स है या फिर जो लोग जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। मतलब जो हमारे जंगलों को बचाते हैं, जंगली जानवरों को जंगल में छोड़ते हैं, उनको पकड़ के वहां से रेस्क्यू करके जंगल में वापस छोड़ते हैं, उनका शिकार होने से बचाते हैं। ये सब चीजें करती है विद्या बालन। विद्या का नाम भी इसमें विद्या ही है। तो विद्या बालन को पोस्टिंग मिल जाती है MP के कोई घने जंगलों में। वहां पे होता यह है ना कि एक पैटर्न बना है, पहले जंगल है, फिर खेत है, फिर जंगल है, फिर खेत है, फिर जंगल है, फिर खेत है। मतलब ऑल्टरनेट वेज में ये सब चलता है। अब कोई जानवर अगर एक जंगल से उसको दूसरे जंगल जाना है तो उसको रिहायशी इलाके को पार करते हुए जाना ही पड़ता है, क्योंकि बीच में खेत आ जाता है। और वही खेत में कई मजदूर लोग अपना धान कटाई करते रहते हैं, कई कुछ करते रहते हैं। अब शेर उनको देख के तो शेर तो शांत बैठेगा नहीं, शेर तो उनका शिकार करेगा, क्योंकि शेर को लग रहा है कि भाई मेरे को उनसे खतरा है। वेरएज़ विद्या बालन ऐसी रहती है कि उनको ऐसा चाहती है वो कि शेरों को उनकी लाइफ में जीने दिया जाए, मतलब उनके जंगल में जीने दिया जाए, बट हाँ इंसानों को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ। अब होता क्या है ना, सिलसिलेवार तरीके से अगर आपको बताऊं मैं, शेर एक के बाद एक कई गांव वालों को अपना शिकार बनाता है और उसके चलते पॉलिटिक्स घुस जाती है उस मैटर में। अब पॉलिटिक्स घुसने के बाद ये होता है कि वहां के 2 विधायक रहते हैं, एक विधायक होता है, एक एक्स विधायक होता है। अब दोनों अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में वहां पे लगे रहते हैं कि भाई किसको ज्यादा ये शेर को पहले मार के किसको ज्यादा वोट मिलेंगे। अब उस पॉलिटिकल प्रेशर के चलते विद्या बालन अपना काम ठीक से कर नहीं पाती, ना ही विजय राज विद्या बालन को हेल्प कर पाते हैं उस शेरनी को ढूंढने में। और साथ ही साथ कई शिकारी भी रहते हैं जो उस शेरनी को मारने के पीछे पड़े रहते हैं। अब विद्या बालन के सामने एक बहुत बड़ी सिचुएशन खड़ी हो गई है। वो सिचुएशन ये है कि उसको शेरनी को बचाना भी है, उसको पॉलिटिकल लीडर्स से लड़ना भी है, उसको शेरनी का शिकार होने से बचाना भी है,
और गांव वालों को भी बचाना, इतनी सब चीज़ों से विद्या बालन गुजरती है। और किस तरीके से वो शेरनी को अगर बचाएगी तो बचा पाएगी, और अगर नहीं बचाएगी तो क्या विद्या बालन अपनी जॉब छोड़ देगी उस गिल्ट के चलते। इन सब के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ तो विद्या बालन को एक शेरनी का शिकार होने से बचाना है, क्योंकि वो शेरनी नरभक्षी हो चुकी है, ऐसा मानना है गांव वालों का। अब विद्या बालन किस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर, किस तरीके से गांव वालों को समझाना, किस तरीके से अपने सीनियर्स के प्रेशर को हैंडल करते हुए शेरनी को बचाएगी या नहीं बचाएगी, और अगर बचाएगी तो किस तरीके से बचाएगी, नहीं बचाएगी तो क्या करेगी, अपनी जॉब छोड़ देगी। इस सब चीज़ों के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो की स्टोरी के बाद अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी या जहाँ पे विजय राज हो, जहाँ पे विद्या बालन हो, मतलब जहाँ पर नेपोटिज्म का कुछ अंश ना होना, वहाँ पे एक्टिंग की बात सही में करना फिजूल है। क्योंकि देखो मैं नेपोटिज्म का ये नहीं छेड़ रहा हूँ, एक वर्ड नहीं ऊपर उठा के ला रहा हूँ, बट जो ये सेल्फ मेड एक्टर्स है ना यार, ये लोग एक्टिंग में सबके बाप है। मतलब विद्या बालन जिस तरीके की एक्टिंग उन्होंने की है, जिस तरीके का रोल उन्होंने निभाया है, जबरदस्त रोल उन्होंने किया है। तो ये तो कि एक्टिंग की बात अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? भाई स्टोरी भी अच्छी है। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि विद्या बालन का रोल थोड़ा सा और स्ट्रांग हो सकता था, इसीलिए मुझे लगा कि स्टोरी वहीं पे थोड़ी सी लैक कर रही है। बट अदर देन दैट ये कंटेंट बेस्ड मूवी है बॉस। मतलब जिस तरीके की विद्या बालन ने ये मूवी लाई है, बहुत जबरदस्त मूवी है। मतलब स्टोरी से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। काफी टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा देखने मिला है। मतलब मैं उस चीज को अपने विजुअलाइज कर पा रहा था सामने में कि ये मेरे सामने चल रहा है सब चीजें। और जिस तरीके से आपको नेचर के करीब ले जाएगी ये स्टोरी, बहुत मजा आने वाला है आपको स्टोरी में। तो स्टोरी से मैं बहुत खुश हूँ। अब स्टोरी की बात कर ही रहे तो इसके डायरेक्टर की भी बात कर लेते हैं। डायरेक्टर मेरे बहुत फेवरेट है। इसके डायरेक्टर है कौन? इसके डायरेक्टर है अमित मासुरकर। अब अमित मासुरकर को कौन जानता नहीं है यार, क्योंकि इन्होंने ना न्यूटन जैसी मूवी बनाई है। अगर आप नहीं जानते होंगे ना, वो मूवी जरूर देखिएगा। राजकुमार राव बेस्ड मूवी है। उसमें दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे वोटिंग करवाने के लिए न्यूटन, मतलब राजकुमार राव किस तरीके से जद्दोजहद करते हैं, वो उस मूवी में बताया गया है। वो मूवी इन्होंने डायरेक्ट कर रखी है। तो अमित मासुरकर एक बहुत अच्छा जाना माना नाम है। अभी खैर थोड़ा सा और इनको फेमस होना जरूरी है, बट एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है। अब ये आका पे रही है, ये आ रही है अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो जाइए देखिए, अगर आपकी इच्छा है तो। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए। मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है। तो जब भी आपकी बारी आए, कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, क्योंकि अभी तक के कोरोना खत्म नहीं हुआ है बॉस। कोरोना आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। वेव्स आ रही है, वेव्स जा रही है। हमको सतर्क रहना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आप लो फील करो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, तो बिल्कुल 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 भी निराश मत होइए। इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए। डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।